बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन of a solution which depends on the number of solute, not on the nature and स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। यानी आप देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसका नेचर और स्ट्रक्चर क्या है। यानी हम स्ट्रक्चर और नेचर की बात नहीं करते। लेट्स सपोज हमारे पास 2-3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं। अब ये सॉल्वेंट है जो कि मैंने वाटर ली है। लेट्स सपोज मैंने 1 kg सॉल्वेंट ली है। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने 1 kg सॉल्वेंट ली है, 1 kg सॉल्वेंट, और यहाँ पर भी मैंने 1 kg सॉल्वेंट ली है। इधर भी 1 kg सॉल्वेंट है। स्टूडेंट, ये आपको आनी चाहिए कि 1 kg सॉल्वेंट जो है इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा, लेट्स सपोज इसमें मैं 1 मोल एक चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। 1 मोल फॉर एग्जांपल हम सुक्रोज शुगर को ऐड कर रहे हैं। इसमें भी हम 1 मोल लेट्स सपोज यूरिया को ऐड कर रहे हैं। इसमें लेट्स सपोज हम अल्कोहल को 1 मोल इसमें हम 1 मोल ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आप 1 मोल चीज़ों को तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस 1 मोल का मतलब है कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल है। इसका मकसद भी है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स है, और इसमें भी 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल है। अब स्टूडेंट, बात ये कर रही है कि मैंने बताया है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर कितने हैं? ये है और ये है और ये है। अब इसमें मैंने डाले हैं, फॉर एग्जांपल इसकी बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करिए। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का 100 है, तो इसका लेट्स सपोज मैंने 1 मोल चीज़ डाला हुआ है, 1 मोल एक सब्सटेंस को मैंने ऐड किया हुआ है। इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और इसका भी वही इंक्रीजमेंट इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मतलब कहने का ये है कि अब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आ रहा है। यानी इक्वल चेंज आ रहा है, क्योंकि नंबर मैंने सेम डाले हैं। अब इस यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने यूरिया को डाला है और यहाँ पे सुक्रोज को डाला है। यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे ये डिपेंड नहीं करता। यानी ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस चीज़ पे करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। करेक्ट ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैंने सॉल्यूट को डाला हुआ है। किसको डाला हुआ है? सॉल्यूट को मैंने डाला हुआ है। सॉल्यूट की वजह से, अब देखिए इसमें सॉल्यूट कौन सा डाला हुआ है? मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं इसमें, वो हम यूज़ करते हैं
डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करते हैं और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मोस्टली ऐड करते हैं, डील करते हैं। और इसी तरह इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन में भी हम डाइल्यूट सोल्यूशन ही होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन के लिहाज से हम इनको देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ए जो है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉप, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं इसके लिहाज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। इसी तरह सी में हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस्ड आ रहा होता है। और डी में हम चेक करते हैं किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इसके साथ हम इसकी प्रॉपर्टी भी, ये प्रॉपर्टी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है। तो स्टूडेंट हम एक एक को पढ़ते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें जो पास्ट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको पहले चेक करते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी रॉड्स लॉ में ये बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास इक्वेशन था कि डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, यानी ए को हम पढ़ रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम पढ़ते हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट मैंने इसको कहा था कि आप ग्राफ के लिहाज से भी आप चेक करें कि ग्राफ में मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में अगर आप चेक करें कि ये लाइन जो है, ये लाइन हमारे पास किस चीज़ का है, ये लाइन हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये जो है ये पीएस का वेपर प्रेशर है। यानी यहाँ पे x2 कम है और यहाँ पे x2 ज़्यादा है, यानी इसलिए गैप भी आ गया। क्या आ गया? गैप आ गया। अब इस गैप को हम डेल पी कहते हैं, यानी डेल पी जो है, डेल पी का मतलब है चेंज इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के लिहाज से इसमें चेंज आ जाना। इसको हम कहते हैं क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है? एक सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है इसको हम पी नॉट कहते हैं, समझते हैं, पी नॉट समझते हैं। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि प्योर है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, x2 का कोई जिक्र नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सोल्यूशन मैंने बनाया, इसी सॉल्वेंट में मैंने ये सोल्यूशन में बना रहा हूँ, सोल्यूशन बना रहा हूँ। इस सोल्यूशन में मैंने ऐड करना है, किस चीज़ को ऐड करना है? इसमें मैंने ऐड करना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड करना है। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे ना तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा इससे देखिए, इसमें सारे पार्टिकल जो सरफेस वाले पार्टिकल है वो सारे जा रहे थे कहाँ पे? वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब इसमें कुछ पार्टिकल तो कन्वर्ट हो जाएंगे, बस कुछ पार्टिकल की कन्वर्जन बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये सोल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। अब देखिए गैप आ रहा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम है। लेकिन ये कम किसकी वजह से है? ये कम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वजह से इसका वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेल पी का मतलब है कि डेल पी, अब देखिए जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो x2 है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास x2 जो है ये प्रोपोर्शनल है किसको? डेल पी को प्रोपोर्शनल है। जितना आप x2 को ऐड करेंगे, आप मजीद x2 को इंक्रीज करो, ऐड करो, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये गैप और इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। अब जब वेपर प्रेशर किस चीज़ की वजह से कमी आ रही है? x2 यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम जब ऐड करेंगे तो वेपर
वेपर प्रेशर में कमी आएगी। जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी, इसके साथ और जो प्रॉपर्टी है उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन चेक कर ले स्टूडेंट, यहां पे मैंने कहा कि x2 और डेल पी यानी चेंज इन वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। इसका मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे तो चेंज इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। या इसका यह मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर में और कमी आ जाएगी। सही मकसद इसका यह है, जितना आप नंबर ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका असली मकसद यही है। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से इस x2 को हमने माना है कि x2 हमारे पास बराबर होता है n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब डिनोमिनेटर में जो n2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2। n2 नेग्लिजिबल है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। यहां पर जब हम इसको इग्नोर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। अब देखिए स्टूडेंट, n2 डिवाइडेड बाई n1 ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलस का सबको पता है कि n2 का फॉर्मूला है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल यानी फर्स्ट यानी n1 जो है इसको हम स्प्लिट करते हैं तो वेट ऑफ द वन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द टू। इस तरह इसको लिख सकते हैं। जब हम इस तरह लिख सकते हैं तो ये वाला फैक्टर डिवीजन में चला जाएगा तो W2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 डिवाइडेड बाई M2 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास एक नया सा फैक्टर आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैंने चेंज किया डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा M2 यानी ये W1 डिवाइडेड बाई M1 है तो ये M1 डिवाइडेड बाई W1 बन जाएगा। यानी हमारे पास जो x2 है स्टूडेंट वो बन जाएगा W2 M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसका मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, इसका मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का असल में एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास x2 जो है, ये x2 हमारे पास बराबर है, नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर है x2 इज इक्वल टू W2, मैं दोबारा लिख रहा हूं, W2 इंटू M1 इंटू M2 इंटू W1। ये हमारे पास ये हम यूज कर सकते हैं फॉर द मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसे अगर हम चाहे कि वेट ऑफ द सॉल्यूट मालूम करें, वेट ऑफ द सॉल्यूट ये वाला है, अगर ये हम मालूम करना चाहे तो W2 इज इक्वल टू x2 इंटू M2 W1 डिवाइडेड बाई M1। ये हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, जब हम वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम करना चाहे, या हम इसको इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम कर रहे हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना चाहेंगे तो भी आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आप क्या करो, तो आप इससे M2 को निकाल दो, तो M2 इज इक्वल टू M1 W2 डिवाइडेड बाई x2 W1। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के लिए इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं।
M1W2। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन से आप वेट को भी मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप मॉलिक्यूलर मास को भी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये भी याद रखने, अगर आपको डायरेक्ट ये इक्वेशंस आते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आप इनको सीखना चाहते हैं तो भी डायरेक्ट भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको अगर डेरिवेशन में दिक्कत है, नहीं कर सकते तो भी मसला नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? असल में कहने का मतलब यह है कि हमारे पास असल में सॉल्यूट के एडिशन से सॉल्वेंट में की वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है। क्या रहा है? चेंज आ रहा है। और इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अब ये सोल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल है, और सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से, नंबर की वजह से क्या आ रहा है, यानी डेल पी जो है डिपेंड कर रहा है किस पर? x2 पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x2 पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट को ऐड करोगे तो आपके पास चेंज इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब चेंज इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी चेंज वेपर प्रेशर में चेंज आता है। अब देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड करना। अब देखिए, इसमें मैंने 1 मोल फॉर एग्जांपल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज को ऐड किया है, 1 kg सॉल्वेंट है, और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन, 1 मोलल सोल्यूशन है स्टूडेंट। अगर मैं दूसरा बीकर ले लूं और उसमें हम 1 kg सॉल्वेंट को ले लूं, किसको ले लूं? 1 kg सॉल्वेंट को ले लूं। अगर मैंने 1 kg सॉल्वेंट को लिया तो इसमें क्या है? अगर अगेन मैं 2 मोल कर दूं, अब एक नहीं है, 2 मोल कर दूं, यानी सुक्रोज 2 मोल में ऐड कर दूं। जब 2 मोल सुक्रोज ऐड करोगे स्टूडेंट, तो याद रखना मोल यानी चेंज इन वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, यानी यहां पे सॉल्यूट आ गए। जब सॉल्यूट को मैंने 2 मोल ऐड किया तो इसका मतलब है कि मैंने 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज बनाया। जब 2 मोल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज पर है स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट देखिए ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, और ये हमारे पास कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन है। और डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर आपको आ जाए कि विच वन शुड हैज लोअर वेपर प्रेशर, तो स्टूडेंट आपने बताना होगा कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इसका वेपर्स कम बनेंगे। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ज्यादा यानी जितनी कंसंट्रेशन हाई हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो। मैं नेचर की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। अगर मैंने नंबर के लिहाज से ज्यादा सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डाले हैं तो नंबर के लिहाज से उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट डज इट मीन? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट आना, यानी बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाना। क्यों ज्यादा हो जाता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों आकर होता है? वाई एलिवेशन आकर, वाई एलिवेशन स्टूडेंट इन फैक्टर्स का वाई एलिवेशन आकर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वाई लोअर वेपर प्रेशर, वाई वेपर प्रेशर बिकम लो ये पता हो, वाई बॉइलिंग पॉइंट बिकम हाई ये इनका पता हो, बाकी टॉपिक का आपको अंदाजा लग सकता है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट ये है वाटर,
अब देखें नेक्स्ट जो सोल्यूशन है उसमें भी नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें मैं सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहा हूं। अब देखिए, चलो दोनों को क्लोज करें, कोई मसला नहीं है, या ओपन कर लें, कोई मसला नहीं। अब देखिए असल में ये है कि यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये सोल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, यहां से इसको आपने हीट देना होगा, इस सॉल्वेंट को आपने क्या करना होगा, हीट देना होगा। जब आप हीट देंगे तो इसके वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, एवोपरेशन होगा, और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन बाहर भी जो बाहर एरिया है इसका अपना एक प्रेशर है जिसको हम 1 ETM बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब स्टूडेंट बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, मैंने हीट भी दिया है, बॉइलिंग तब स्टार्ट होगी जब वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बॉइलिंग स्टार्ट होगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट होगा, बॉइलिंग स्टार्ट होगा। अब देखें यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां पे मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट मींस वाटर ली है, और वाटर का तो हमें पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहां पे बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आता है स्टूडेंट, ये वेपर प्रेशर के लिहाज से आता है। अगर वेपर बनते हैं जल्दी में बन जाते हैं, वेपर जल्दी बन जाते हैं, वेपर प्रेशर यानी जब एवोपरेशन तेज होगा, सिंपल सी बात है, एवोपरेशन तेज होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट यानी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मींस दैट ये प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब यहां पे हमने ऐड क्या है, यहां पे हमने ऐड को किसको ऐड किया है, यहां पे सॉल्यूट को ऐड किया है। यानी यहां पे वेपर्स तो बनते हैं पर कम बनते हैं। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 वेपर बने हैं, यहां पे कितने बने हैं, 3 वेपर बने हैं। यानी क्यों वेपर कम बन रहे हैं, ये सॉल्यूट की वजह से कम बन रहे हैं। मैंने इसमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में वेपर कम बनेंगे, तो जब कम बनेंगे तो मैंने हीट को और ज्यादा करना होगा, हीट को ज्यादा देना होगा। यानी जब हीट अब ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। अब स्टूडेंट चेक कर लो, शायद ये 100.5 होगा, शायद ये 101 होगा, शायद ये 102 होगा। यानी हमारे पास जो है टेम्परेचर कम से कम 100 तो नहीं होगा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे वेपर है, मैंने यहां पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट की मौजूदगी में ज्यादा वेपर तब प्रोड्यूस होंगे जब आप हीट ज्यादा देंगे। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जब भी आप सॉल्यूशन के देखते हैं तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब मैं फिर वही बात कर रहा हूं, यहां पे भी अब नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, कि इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किन किन चीजों को, कौन से नेचर वाले, कौन से स्ट्रक्चर वाली चीजें आपने डाले हैं। डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल आपने कितना डाला है। इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा डाला है, लेट्स सपोज इसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट को ऐड किया है, 1 मोल सॉल्यूट को ऐड किया है। अब तीसरा सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज तीसरा सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने अगेन 1 kg सॉल्वेंट ली है, तो अगेन आपने क्या डाला है, आपने सॉल्यूट को ज्यादा डाला है। सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो इसका मतलब है वेपर और कम बन जाएंगे। जब भी वेपर्स की तादाद में कमी आती है, वेपर प्रेशर में कमी आती है, तो इसका मतलब है वो यहां पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। यानी ये 110 तक भी जा सकता है अगर आप 2 मोल करेंगे, 3 मोल करेंगे। यानी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे बताओ ये 2 मोलल सोल्यूशन है, ये 1 मोलल सोल्यूशन है, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहां से भी आपका काम चल सकता है। ए में है 1 मोलल सोल्यूशन,
मोल सोल्यूशन या स्मॉल m लिखते हैं 1 मोल सोल्यूशन, बी में है 2 मोलर सोल्यूशन, सी में है 3 मोलर सोल्यूशन, डी में है 4 मोलर सोल्यूशन। अगर आपसे कहे विच वन हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, 4 मोलर सोल्यूशन, विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इट शुड बी 1 मोलर सोल्यूशन। स्टूडेंट डिपेंड करता है आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर एमसीक्यूज को टच देना या एमसीक्यूज को हल करना वो मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में भी कमी नहीं आएगी बल्कि इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट यहां हम बॉइलिंग पॉइंट को में एलिवेशन आ रहा है और वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, दोनों इनवर्स रिलेटेड है, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन की वजह से इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशन की वजह से इसमें जो है वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि ये जो हम एक फैक्टर पढ़ते हैं डेल चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर। चलो यहां से हम कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब इस प्रोसेस को देखते हैं ग्राफ के जरिए से। अब देखिए ग्राफ जो है, ग्राफिकली हम ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं कि ये पी नॉट है और ये जो रीजन है, ये जो कर्व है ये सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये जो है ये सॉल्वेंट का। ये डिग्री के बारे में बार बार बता चुका हूं कि ये डिग्री जो है ये ऑलमोस्ट प्योर सॉल्वेंट को शो करता है, प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये डेल पी है। अब ये भी मैं बता चुका हूं कि ये डेल पी x2 को डायरेक्ट रिलेशन है। ये x2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको, ये जो नीचे वाला कर्व है सोल्यूशन का, ये T1 है और दूसरा जो हमारे पास है ये T2 है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो देखें ये जो ये सोल्यूशन का जो कर्व है और ये जो क्या है सॉल्वेंट का जो कर्व है, अब दोनों का जो डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो है ये कर्व कुछ इस तरह है। अब देखिए ये जो कर्व है ये कुछ U है, अब देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, T1 हुआ, ये अब हमारे पास क्या है T2 है। अब इनके दरमियान जो क्या है डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो लेंथ है इसको हम डेल टी कहते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये जो कर्व था, अब इसका जो टेम्परेचर आप देखिए T1 है और दूसरे कर्व जो है वो इसका टेम्परेचर आप चेक करिए T2 है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर जो है ये हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर ये हमारे पास है T2 माइनस T1। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखना, ये चेंज इन टेम्परेचर पे क्या मतलब, ये किसकी वजह से इस पे इफेक्ट आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल टी जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोलैलिटी। अब देखिए अगर आपने नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल को जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे आप इनकी वेपर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो इसका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अब देखिए डेल टी से ये कितना बना, ये इसका डबल बन गया। अब इसका डबल कैसे बना, इसका डबल इस तरह बना कि आपने यहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को और ऐड किया, सोल्यूट पार्टिकल को आप और ऐड कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन दैट टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा।
अब नंबर ऑफ सोल्यूट को सोल्यूशन में इंक्रीज कर डालना, नंबर ऑफ सोल्यूट को बढ़ाना, तो इट मीन दैट वहां पे टेम्परेचर एलिवेट करेगा, यानी ज्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई हमने यहां पे क्या लिखा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और यहां पे मोलैरिटी में फर्क आता है। दैट्स वाई टेम्परेचर से। अब देखिए, अगर आपने मोलैलिटी को इंक्रीज किया, मोलैलिटी की इंक्रीजमेंट का मतलब है कि आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट चेक करें, अगर हम चाहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर टेम्परेचर, विच वन हैज हाई टेम्परेचर, यानी इनमें से हाई टेम्परेचर किसका है। फॉर एग्जाम्पल, ए 1 मोलल सोल्यूशन, बी 2 मोलल सोल्यूशन, सी 3 मोलल सोल्यूशन, डी 4 मोलल सोल्यूशन। अगर आप इस तरह एमसीक्यूज देंगे, इस तरह एमसीक्यूज आएगा, तो आपने चेक करना होगा कि जिनकी मोलैलिटी ज्यादा होगी उनका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब जितनी यानी हाई मोलल सोल्यूशन का मतलब है कि आपने 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सोल्यूट को ज्यादा डाला है, ज्यादा ऐड की है, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब स्टूडेंट देखिए, चेक करिए, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये जो टेम्परेचर है इसमें जो चेंजेस आते हैं ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, ये इज इक्वल टू के इंटू बी। अब देखिए, ये एक कांस्टेंट है, बॉयल कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, इनटू एम। अब देखिए, अगर मोलैलिटी 1 हो, मोलैलिटी 1 के बराबर हो, इट मींस दैट फिर चेंज इन टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू के बी। फिर जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है, ये टेम्परेचर पे जो चेंज आता है ना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, लेकिन की बी जो है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। आई मीन्स टू से कि की बी का ये मतलब नहीं है कि जो सॉल्वेंट आपने वाटर रखा हुआ है की बी की वैल्यू वही होगी, नहीं, हर एक सॉल्वेंट के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। दैट्स वाई मैं यहां पे कह रहा हूं कि की बी की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अब इस तरह है कि आप क्या करें, ये जो इनटू मोलैलिटी। अब देखिए, अगर मोलैलिटी 1 हो तो फिर की बी इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू की बी है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि अगर मोलैलिटी इज ग्रेटर देन 1 हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, इसके साथ बी लगाए, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, के बी से क्या है, ग्रेटर होगा। तो के बी से ग्रेटर का मतलब क्या है, अगर मोलैलिटी ग्रेटर हो, मोलैलिटी ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट आपने ज्यादा डाले हैं, तो चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी यूनिट भी इस तरह कुछ इस तरह है कि अब अगर आप के बी की यूनिट चेक करें, के बी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मोलैलिटी इज इक्वल टू केल्विन डिवाइडेड बाई मोल पर केजी, मोल पर केजी है, तो ये इज इक्वल टू होगा केल्विन मोल इनवर्स इनटू केजी, ये इसका क्या है, यूनिट है। तो स्टूडेंट आप चेक करें कि मोलैलिटी जो है, अगर मोलैलिटी आप 1 लेंगे तो डेल टी बी मस्ट बी इक्वल टू के बी। अगर मोलैलिटी आप 1 से ग्रेटर लेंगे, m is greater, यानी molality is greater than 1, then change in boiling temperature must be greater than Kb. अगर आप less than 1 लेंगे then Kb will be greater than delta Tb. अब स्टूडेंट, ये जो इफेक्ट जो आ रहा है, एलिवेशन जो आ रहा है, यानी इंक्रीजमेंट जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए, चेक करिए, यहाँ पे डेल टी है, ये जो इंक्रीजमेंट आ रहा है, ये इंक्रीजमेंट किस वजह से आ रहा है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट की वजह से आ रहा है। अगर आप नंबर ऑफ सोल्यूट को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट को, नेचर नहीं, स्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं, नेचर के लिहाज से नहीं, अगर आप नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये था स्टूडेंट कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्रेशन, इंक्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।